वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजेडी इजी सोल्यूशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारी ई ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वैसे भी फिजिक्स में भी अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या हमारा जो हम इलेक्ट्रिकल से संबंधित जितनी भी हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनमें हमें मोस्टली इसका यूज़ हमें करना ही पड़ता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ से करंट लॉ की जो डेफिनेशन है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो क्या है, आपकी इनकमिंग करंट ऑफ एनी नोड या एनी जंक्शन इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। या दूसरी डेफिनेशन में हम बात करें, किसी नोड के अंदर जितना आपका इनकमिंग करंट है वो आपका बराबर है किसी आउटगोइंग करंट के, या अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, हम एक नोड डिफाइन करते हैं। ये कोई आपका नोड है जिसपे जो आपकी ब्रांचेस हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं। मान लो कि एक आपकी ये ब्रांच है, इसमें I1 करंट है, एक ये ब्रांच है I2 करंट है, ये ब्रांच है I3 है, ये ब्रांच है I4 है, ये ब्रांच है I5। अब हम इसमें देखते हैं कि आपका किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है। किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इनकमिंग करंट ऑफ अ नोड और अ जंक्शन इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। अब ये देखते हैं, अब हम क्या करते हैं इनिशियल में, सबसे पहले हम साइन डिफाइन करते हैं। आपका पॉजिटिव साइन होगा जो भी आपका करंट नोड में एंटर कर रहा होगा। जैसे कि आपका ये करंट है, ये आपका नोड की तरफ जा रहा है, और जो आपका ये करंट है ये नोड से बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये आपका इनकमिंग करंट है, ये आपका आउटगोइंग करंट है। तो जो आपका इनकमिंग करंट है हम हमेशा ही उसको पॉजिटिव से डिफाइन करेंगे। इनकमिंग करंट जो है उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और जो आपका आउटगोइंग करंट होगा हम उसे हमेशा ही नेगेटिव लेंगे। अब अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो वो क्या होगी आपके पास, ये आपकी हो जाएगी। इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं इसमें, जो नोड की तरफ आ रहे हैं I1 एंड I2। तो I1 प्लस I2। अब उसके बाद जो आपके बाहर की तरफ जा रहे हैं तो वो आउटगोइंग करंट है, उसको हम लिखेंगे नेगेटिव। तो ये हो जाएगा I3 प्लस I4 I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। तो एक जो आपने डेफिनेशन बोली थी, द इनकमिंग करंट एंड द आउटगोइंग करंट, अगर हम उसका सम करें तो वो क्या होगा, आपका 0 के इक्वल होगा। अभी जो हमारा करंट है हम उसको लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आपका होता है Q बाई टी। तो हम अगर I1 की वैल्यू डिफाइन करें तो आपका हो जाएगा Q1 बाई टी प्लस Q2 बाई टी प्लस Q3 बाई टी माइनस Q3 बाई टी माइनस Q4 बाई टी माइनस Q5 बाई टी इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ से Q1 बाई टी प्लस Q2 बाई टी इक्वल टू Q3 बाई टी प्लस Q4 बाई टी प्लस Q5 बाई टी, अगर हम यहाँ से टी कॉमन लें तो जो आपके पास फाइनल इक्वेशन आती है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। तो ये जो रिलेशन है, ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये क्या कहती है कि इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू द आउटगोइंग चार्ज, या जो आपका एंटरिंग चार्ज है वो इक्वल टू द लीविंग चार्ज की है। तो ये भी केसीएल की है, जो आपकी सेकंड डेफिनेशन होगी। तो अभी हम केसीएल को और अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हम किसी चीज को लिख सकते हैं, कैसे हम करंट की इक्वेशन को लिखते हैं। तो उसके बारे में आइए देखते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्या है, आपको एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें क्या है कि फाइंड I6। इसमें आपको जो है I1 2 एम्पियर गिवन है,
I4 -1 है, I5 -4 एम्पियर है। तो अभी आपके पास जो सर्किट है वो कुछ ये है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी सर्किट पे केसीएल अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम नोड को डिफाइन करते हैं। तो इस तरह का अगर कोई सर्किट है तो उसमें देखते हैं कि नोड कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक नोड आपका ये है, एक नोड ये और एक नोड ये। मान लो ये ए, ये बी और ये सी, इसको कंसीडर कर दिया। अब फिर उसकी जो डायरेक्शन है, देखो पहले हम इनको भी क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है। जो आपका I6 है उसकी डायरेक्शन कुछ ये है, I1 की डायरेक्शन ये है, I3 की ये है, I2 की ये है, I5 की ये एंड I4 आपका ये है। तो सबसे हमें निकालना क्या है, I6। तो सबसे पहले जो नोड हमें I6 देगा तो सबसे पहले हम जो KCL है हम उसी नोड पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई KCL एट नोड C। तो उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि हम किसी ब्रांच के अक्रॉस में करंट को कैसे लिखते हैं। कुछ हमारी बेसिक चीजें हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। जैसे आपके पास कोई एक ब्रांच ये है जिसमें क्या है कि आपकी V1 और इधर पोटेंशियल V2 है। आपकी जो करंट की डायरेक्शन है कुछ इस प्रकार है। इसमें आपको क्या देखना है कि आपका करंट किस पॉइंट से है। इस पॉइंट से आपका करंट निकला है और एंड पॉइंट कौन सा है, ये। तो जो आपका जहां से आपका करंट निकलता है वो पॉइंट जो आपका होता है हायर पोटेंशियल होता है। तो उसको आप हमेशा ही ये रेजिस्टेंस मान लो R है। अगर मैं इस ब्रांच का करंट डिफाइन करना चाहूँ तो उसको कैसे लिखेंगे हम, V1 माइनस V2 बाय में R। जैसे अगर आपके पास सेकंड में V2 इधर है, V1 इधर है, अगर ये एरो की डायरेक्शन इधर है तो अब क्या है कि आपका करंट यहां से निकला, एंड पॉइंट कौन सा है, ये। तो क्या होता है, हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल, हायर में से लोअर को माइनस करते हैं। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी V1 बाय में R। तो ऐसे ही कुछ और है आपके पास। जैसे मान लो कि आपके पास एक ये है, आपके पास ये रेफरेंस 0 वोल्ट है, ये इधर V1 है और आपका जो करंट है कुछ इस प्रकार है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें या इसका करंट निकालें तो आपके पास क्या होगा, 0 माइनस V1। हमें ये देखना है कि हमारा जो करंट है वो किस पॉइंट से निकला है। जिस पॉइंट से हमारा करंट निकला है तो वो आपका क्या है, हायर पोटेंशियल है। तो वो क्या है, अगर हम इसको देखें तो आपका जो करंट है वो इस पॉइंट से निकला है और जो एंड पॉइंट है वो ये है। तो इसको हम लिखेंगे 0 माइनस V1 बाय जो आपका R है। अब अगर हम नेक्स्ट केस ले, कई बार आपके पास कुछ ऐसा केस भी होता है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आपके पास दो रेजिस्टेंस है, एक R है, ये भी R है। मान लो एक R1 है तो एक R2 है मान लो, और करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। तो इसकी भी सिंपल इक्वेशन होगी V1 माइनस V2 डिवाइड बाय R1 प्लस में R2। तो आपका जो करंट होगा इस ब्रांच के क्रॉस में ये होगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो हमारी ब्रांचेस होती हैं उनके क्रॉस में आप करंट को निकालते हो। तो ऐसे ही कुछ अभी यहाँ पे हमें नहीं निकालना है, यहाँ पे आपको करंट है जो गिवन है। कुछ ब्रांचेस के क्रॉस में आपको गिवन है, कुछ में नहीं है। तो देखते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले हम केसीएल अप्लाई करते हैं एट अ नोड सी। तो इसकी बात करते हैं। तो हमने एक बात बोली थी कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। अब इसमें देखते हैं कि इनकमिंग करंट कौन कौन सा है आपका, I3 और I6। तो इनकमिंग करंट को हमने बोला था कि हम जो होगा उसको पॉजिटिव से डिफाइन करेंगे। तो I3 प्लस I6। अब ये क्या है आपका, इक्वल टू आउटगोइंग, ये क्या है आपका I1। अब देखते हैं जो I1 है वो आपको गिवन है 2 एम्पियर। अगर मैं यहां से I6 की वैल्यू निकालूं तो वो आपके पास हो जाएगी 2 माइनस I3। ये आपकी इक्वेशन 1 होगी। अब आपको यहां से I6 की वैल्यू निकालने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, I3 की। तो अब I3 आपका कौन सा नोड देगा, I3 आपका ये है। तो उसके लिए आपको KCL अप्लाई करना पड़ेगा एट नोड B। तो अप्लाई KCL एट नोड
बी। तो जो यहाँ से आपकी इक्वेशन आती है वो क्या आती है, आपका एक इनकमिंग करंट है जो I5 है, वो आपका इनकमिंग करंट है, और साथ में आपका जो I2 है वो भी इनकमिंग करंट है, और जो आपका I3 है वो आउटगोइंग करंट है। तो यहाँ से इक्वेशन जो आई है वो ये आई है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, जो आपका I5 है उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, हमें दी हुई है, वो क्या है -4 प्लस में I2 इक्वल टू I3। अब क्या है, यहाँ पे भी हमें I3 की वैल्यू नहीं मिली, तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है, I2 की। तो इसकी इक्वेशन सेकंड कंसीडर करते हैं। अब ये देखते हैं कि I2 की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी। तो आपका जो एंड का नोड बचा है, तो इस पर हम KCL अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई KCL एट नोड ए। तो अब यहां से हमें क्या मिलेगा, आपके पास दो इनकमिंग करंट है, एक आउटगोइंग करंट है। तो इनकमिंग जो करंट आपके पास ये आपका I4 और प्लस I1 इक्वल टू आउटगोइंग, ये क्या है I2। अब आपके पास I1 और I4 है जो वो गिवन है, तो वो क्या है, I4 आपके पास है I4 है -1 एंड I1 इज इक्वल टू 2। तो अब आपका जो I2 है यहां से वो आपका 1 एम्पियर आ गया। तो जो I1 की वैल्यू है, अगर वो 1 एम्पियर आई है, अब मैं इस वैल्यू को अगर यहां पे पुट करूं, तो यहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी I3 की वैल्यू मिलेगी। तो -4 प्लस में जो I2 आपका आया था +1 इक्वल टू इक्वल टू I3। अब यहाँ से जो I3 की वैल्यू आई है वो आपके पास आई है -3 एम्पियर। अब जो आपका I3 है वो -3 एम्पियर आया। अब अगर इसको मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 2 -3 इक्वल टू आपका आ गया +5 एम्पियर। तो जो आपकी I6 की वैल्यू है, जो आपसे एक क्वेश्चन में पूछा गया था, तो I6 की वैल्यू जो आपके पास आई है वो आई है 5 एम्पियर, और वो किस में आई है आपकी पॉजिटिव। अब नेक्स्ट में क्या है, आपको एक क्वेश्चन गिवन है और आपको पूछा गया है कि इस ब्रांच में आपका क्या करंट है। तो अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। आपको इस पॉइंट पे बोला गया है कि 15 एम्पियर है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम उस ब्रांच को देखेंगे जहां से आपका जो हाईएस्ट करंट है वो आपका फ्लो है। तो आपकी ये ब्रांच है जिसमें से आपका जो हाईएस्ट करंट है वो 15 एम्पियर है। अभी देखते हैं, अगर यहाँ से 15 एम्पियर है, ये कहता है कि अगर 8 एम्पियर इधर चला गया तो इस ब्रांच में कितना होगा, 50 इधर गया तो बाकी का बचा हुआ इधर से, तो 7 एम्पियर इधर आ गया। तो अभी देखते हैं, फिर क्या कहता है कि 7 में से 2 एम्पियर इधर चला गया तो इस ब्रांच के क्रॉस में कितना आ गया, 5 एम्पियर। तो अब यहाँ पे अगर आपका 8 एम्पियर यहाँ पे आया था, तब वह पूछ रहा है कि इस ब्रांच में कितना होगा। तो इस ब्रांच में अगर हम देखें तो आपका आएगा 5 एम्पियर। अभी हमें निकालना किस ब्रांच के क्रॉस में था, इस ब्रांच के क्रॉस में। अभी देखते हैं, दोनों ही आपके क्या है, इनकमिंग करंट है। तो इस ब्रांच में जो आपका करंट होगा वो आउटगोइंग करंट होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 + 5 10 एम्पियर। आपके कुछ जो KCL है उसके कुछ 4-5 टाइप के कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ आप जो नेक्स्ट वीडियो है उसको जरूर देखना, क्योंकि उसमें जो हमारे बेसिक कंसेप्ट है, जितने भी KCL पे बेसिस पे हैं, वो हम मैक्सिमम क्लियर कर पाएंगे। जो आपके कॉलेजेस या स्कूल में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उस तरह के क्वेश्चन है जो वो हमारी जो अगली ट्यूटोरियल क्लास जो हमारी उसमें हम लेंगे। तो थैंक यू।